कर्नाटक में बीजेपी को बार बार याद आ रहे हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के इर्द गिर्द चुनावी ताना बाना बुन रही है बीजेपी। इस बार राज्य में हिंदुत्व की लहर पर सवार दिख रही है बीजेपी। कर्नाटक में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने के लग रहे हैं आसार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान 50 दिनों के अंदर हो जाएगा। चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मियां भी काफी तेज हैं। जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। 2018 जैसी स्थिति इस बार भी बन सकती है। पार्टियों की सीटों में तो उलटफेर होगा ही, लेकिन बहुमत किसी को भी नहीं मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में उलट पलट हो सकता है। 2018 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, तो इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुमत किसी को भी मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। कांग्रेस के द्वारा इंटरनल सर्वे कराया गया था, जिसमें पार्टी 105 सीटों के करीब दिख रही थी। दूसरी ओर बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे में 75 सीटों के आसपास दिखाई पड़ रही है, जबकि राज्य में बहुमत का आंकड़ा 113 है। ऐसे में एक बार फिर जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, और संकेत तो यहाँ तक दिखाई पड़ रहे हैं कि जेडीयू ही किंग बन सकती है। 2018 में कांग्रेस के समर्थन में, तो इस बार बीजेपी के समर्थन से कुमारस्वामी राज्य के सीएम बन सकते हैं। लेकिन ये सभी समीकरण विधानसभा चुनाव के बाद बनेंगे। अभी तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टकराव खुलकर दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी, और पार्टी अब इस पर खुलकर चर्चा भी कर रही है। बीजेपी कर्नाटक चुनाव को टीपू सुल्तान बनाम भगवान राम बनाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय अस्मिता पर भी वार किए जा रहे हैं। बीजेपी हाईकमान ने पार्टी को इसी रणनीति से आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने रैली में टीपू सुल्तान का राग छेड़ दिया। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच टीपू सुल्तान वाली है। टीपू सुल्तान की सोच में विश्वास रखने वाले लोग कर्नाटक का भला नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों से सवालिया लहजे में कहा था कि क्या आपको जेडीएस और कांग्रेस को वोट करना चाहिए जो टीपू सुल्तान को मानते हैं, या फिर उस बीजेपी को जो रानी अब्बक्का पर भरोसा रखती है। और कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार तो कटिल साहब से भी 2 कदम आगे निकल गए। कटिल ने कहा कि हम भगवान राम और अंजनेय यानी हनुमान जी को मानने वाले हैं। कर्नाटक में वही लोग रहेंगे जो हनुमान जी को मानते हैं। टीपू को मानने वाले लोगों को हम जंगल छोड़ आएंगे। कर्नाटक की तमाम एजेंसियों के सर्वे भले ही कुछ भी कह रहे हों, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष इस बात का दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता हारते दिखाई पड़ रहे हैं। कटिल ने कहा कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता अपनी सीट को सुरक्षित करने की तलाश में जुटे हुए हैं। सिद्धारमैया ने तो पहले ही भावात्मक अपील कर चुके हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि ये उनका अंतिम चुनाव है। पार्टी के मास लीडर खुद चुनाव लड़ने के लिए एक विधानसभा सीट तक नहीं खोज पा रहे हैं। कांग्रेस के संभावित सीएम उम्मीदवार सिद्धारमैया को बादामी सीट से ही चुनाव लड़ने की चुनौती बीजेपी अध्यक्ष ने दे दी है। सिद्धारमैया इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं और इस समय वो बादामी सीट से विधायक हैं। कटिल ने कहा कि पिछली बार सिद्धारमैया हारते हारते बच गए थे, बहुत ही मामूली अंतर से जीत पाए थे, और इस बार तो उनकी हार तय मानी जा रही है। वो सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि अपनी ही सीट से चुनाव लड़ें। जब प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की हालत खराब है, तो पार्टी की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कटिल ने कहा कि सिद्धारमैया कर्नाटक में 5 साल से सीएम रहे। उन्होंने पूरी हनक के साथ सरकार चलाई, खुद को कांग्रेस का मास लीडर बताते रहे, और आज एक विधानसभा सीट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। यही पूरी कांग्रेस की हालत है। कटिल के दावे के बाद ये बात तो साफ हो गई कि बीजेपी इस बार पुनः चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने वाली है। पिछले 1.5 साल में इसी को लेकर राज्य में वो तैयारी कर रही है, और कांग्रेस को इसी बात का डर भी लग रहा है, इसलिए वो बहुत ही सधी हुई चाल चल रही है।